बोलिए वीर बजरंग बली की जय। धर्म प्रेमियों बंधु, आज हम आप लोगों के लिए हनुमान जी महाराज की अवतार की कथा और उनकी माँ की कथा के बारे में कथा श्रवण कराएंगे। कथा इस प्रकार है। देवराज इंद्र की अमरावती में पुंजल इसका नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध हो गया, जिसके कारण ऋषि ने श्राप दी और उनको अप्सरा को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्राप देने वाले ऋषि से जब अप्सरा ने प्रार्थना की तो उन्होंने इतना अनुग्रह कर दिया कि अब तुम जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर सकती हो, चाहे जब बांदी रहे चाहे तब मानवी। और मानवी में गौतम ऋषि और अहिल्या के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। मानवी में और बांदी में बानर राज केसरी ने उसे स्त्री के रूप में ग्रहण किया। वह बड़ी सुंदरी थी और वे उनसे प्रेम बहुत ही करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके वह दोनों मानव का भी रूप धारण कर लेते थे। बानर थे जरूर, लेकिन एक दिन उन्होंने बानर राज केसरी ने और अंजना ने मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य के सिमेरु के सिंगरों में विचरण कर रहे थे और मंद मंद बाहु बह रही थी और वायु के एक हल्के से झोंके से अंजने की साड़ी का पल्ला उड़ गया और अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई खड़ी हो गई और अंजना उससे डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव मेरे सामने जब विद्यमान है तो कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है, आखिर कौन है? मैं अभी शाप देकर उसको भस्म कर दूंगी। ऐसे प्रतीत होगा मानो वायुदेव ही कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। वायुदेव बोली, देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता का कोई नहीं कर सकता। मैं उसकी रक्षा करूंगा। तब भगवान का सेवक होगा वह। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर ने अंजना अंश रूप में अंजना के कान के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। इनकी कथा कैसी हनुमान जी की? चैत शुक्ल मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से बानर रूप में शंकर जी ने अवतार ग्रहण किया और अंजना की और केसरी की आनंद की सीमा नहीं रही है। इनका कैसे जन्म हुआ? एक बार शंकर जी और पार्वती कैलाश में विहार कर रहे थे और एकाएक शंकर जी की हुई जागृत मुद्रा हुई तो पार्वती जी सहसा गई और खड़े होकर बोली, क्या महाराज मुझसे कोई गलती होगी? तब उन्होंने कहा, नहीं, अभी मुझे ध्यान आया है कि जिनका हम रात दिन भजन करते हैं वह प्रभु भूमि पर राक्षसों को भार उतारने के लिए अवतार ले रहे हैं और सभी देवी देवता भी अपने अपने अंशों सहित पृथ्वी पर अवतार लेंगे और मुझे भी जाना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने कहा, जाना तुम्हारा ठीक है, लेकिन मेरा वियोग इतने दिन तक रहेगा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा।
तब शंकर भगवान ने कहा, देवी मैं एक रूप में तुम्हारे पास रहूँगा और दूसरे रूप में रावण का वध करने में सहायता करूँगा। तब पार्वती जी ने कहा, क्यों, वो तो भाई आपका परम भक्त है। तब शंकर जी ने कहा, नहीं, मेरे 11 रूप है, उसने 11 रूपों को पूजा है, 10 रूपों को पूजा और 11वें रूप का तो उसने तिरस्कार किया है। इसलिए हम उसी रूप में जाकर के और भगवान का साथ रहकर रावण के विरोध में लड़ूंगा। तो एक अवतार में हनुमान जी राम जी के साथ हैं और दूसरे रूप में पार्वती मैया के साथ रहते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। यह इसलिए यह चैत शुक्ल 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। और आगे की कथा भी भागवत पुराण में आती है कि जब मोहिनी अवतार में शंकर भगवान ने जब विष्णु भगवान को मोहिनी रूप में देखा, जिद करने लगी, हमें तो महाराज मुझे वही दिखाइए लीला मोहिनी वाली। तो विष्णु भगवान ने कहा, ये कामनी पुरुष के लिए लीला है। तो जब शंकर जी नहीं माने तो उनको मोहिनी का रूप धारण किया। शंकर जी पीछे पीछे मोहित हो गए और उसके अंश गिरा, वो ऋषियों ने एक पत्ते पर रख दिया और उससे उनके कान में अंजना के गर्भ से ऐसी भी कथा सुनाई जाती है श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।